रायपुर से एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। क्वींस क्लब को लेकर दिन प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं कि कितनी धांधलेबाजी इसमें हुई है। टेंडर हासिल करने में भी काफी गोलमाल हुआ। हरबख्श सिंह ने पत्नी से जारी करवाए थे अपने सर्टिफिकेट। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पद का उल्लेख नहीं है। पद का जिक्र न होने से बड़े गोलमाल की आशंका है। तो टेंडर हासिल करने में भी गोलमाल किया गया। टेंडर हासिल करने के लिए जो एक्सपीरियंस था या जो बाकी सर्टिफिकेट थे वो पत्नी से जारी करवाए जो संचालक हरबख्श सिंह ने। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पद का उल्लेख नहीं है। पद का जिक्र ना होने से एक बड़े गोलमाल की आशंका है। और राजेश आज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश, एक के बाद एक कई खुलासे अब तक हो चुके हैं, ये एक और नया खुलासा। देखिए पुनीत, ये बहुत बड़ा खुलासा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो टेंडर हासिल किया गया था हरबख्श सिंह बत्रा के द्वारा, हम इससे पहले कई बार रिपोर्ट दिखा चुके थे और हमने उस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि क्लब बना है 2009 में, लेकिन लाभ लेने का और रसूख का खेल 2006 में शुरू हो गया था। जमीन अदला बदली में लाभ लेने की रिपोर्ट हमने पहले ही दिखा दी थी, तब उसमें भी लाभार्थी हरबख्श सिंह बत्रा था। वही बत्रा फिर से 2009 में टेंडर हासिल कर लेता है और अब एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि जो टेंडर हुआ था वो सिंगल कॉल का टेंडर था, यानी कोई दूसरा पार्टिसिपेंट थे ही नहीं। 2 बार कॉल किया गया था, कायदे से एक और कॉल बुलानी थी। तीसरी बार का भी अधिकार था हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के पास, ताकि जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स आते उससे प्रतियोगिता होती, काम गुणवत्तापूर्ण आता। तो वो 2 बार में ही एक्सेप्ट कर लिया गया और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए गए हैं पुनीत। एक डॉक्यूमेंट रोड पे डामर बिछाने की है, वो एक डॉक्यूमेंट है जो PWD विभाग ने जारी किया है, और दूसरा जिसके आधार पे जो एक बड़ा दस्तावेज कहा गया वो जारी हुआ है, उसे दुर्ग के DPS स्कूल ने जारी किया है। DPS स्कूल में उसकी पत्नी एक पद पे है। किस पद पे थी उसका उल्लेख नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। हो सकता है कि पारिवारिक चूंकि इंस्टीट्यूशन है तो जिस भी पद पे रहे हो, लेकिन सिग्नेचर में सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरी लिखा हुआ है। तो उसकी पत्नी ने किस हैसियत से ये वर्क एक्सपीरियंस से जारी किए, मतलब ये समझिए पुनीत कि हरबख्श सिंह बत्रा के फैमिली की एक कंपनी है, संस्था है, और उसी संस्था ने एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है जो पूरी तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में भी नहीं है, जो टेंडर में लगाए जाते हैं, और उसके आधार पे ये 9 करोड़ 10 करोड़ का टेंडर मिल जाता है। 30 साल तक उसको ऑपरेट करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये एक बड़ा गोलमाल लगता है और इस पर एक जांच भी होनी चाहिए कि कौन इसको पारित करता है और किसने इसको ओके किया, क्योंकि हमने जो बात की है, जो टेंडर में अधिकारी हैं, जो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने दस्तावेज देख करके ये राय दी है कि प्रथम दृष्टया इस डॉक्यूमेंट के आधार पर खारिज हो जाना चाहिए था। इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उसको टेंडर मिलना ही नहीं चाहिए था, ये राय है। लेकिन उसके बाद भी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने किस तरह से उसको टेंडर दे दिया, ये एक बड़े गोलमाल का विषय बनता है। और उसके बाद से लेकर के अब तक जो ऑपरेशन में गोलमाल हुआ वो तो सबके सामने है पुनीत। तो हम बार बार कह रहे थे कि इस क्लब के निर्माण से लेकर के संचालन तक में जो रसूख का खेल खेला गया, नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई, उसका एक और सबूत सामने है। जी चलिए, तो जैसा राजेश बता रहे हैं कि इसमें पहले भी कई लूप होल्स थे और इसमें 2006 से ही खेल शुरू हुआ था। ये इसका और एक ताज़ा उदाहरण सामने आया है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।